किसी वामपंथन अक्षय का जो है थोड़ा वामपंथन या वामपंथी, सुनिए। हमारे साथ ही अक्षय को मेल पुलिस ने घसीटा है और उसके बूब्स को पकड़ा है। हमारे साथ ही अक्षय को मेल पुलिस ने घसीटा है और उसके बूब्स को पकड़ा है। अक्षय भाई, मैं समझ सकता हूँ कि एक पुरुष को बूब्स उगाने में कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि लोग जिम जाते हैं कि वो सटीक हो जाए, छाती वाती मतलब पूरा वो मतलब बॉडी वॉडी बन जाए, बिस्किट बन जाए। इधर बिस्किट तक तो चलता था लौंडों का, वामपंथी साले बूब्स उगाने लगे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि झूठ है, हमने वामपंथियों के बूब्स देखे हैं भाई, पहले भी देखे हैं। और ऐसा हमने देखा है, आप देखिए, एक ये हैं, ये पुराने बूब्स वाले हैं ये, और ये कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य है कि आप ब्रा पहन लेता भाई, इसका नाम संभवतः प्रशांत या कुछ था, ब्रा पहन के आता, ये 3-4 साल पहले का है ये, और एबीवीपी वालों ने फाड़ दिया ये। तो भाई जब जानते हो कि वामपंथी युवा जो हैं वो बेचारे ब्रा नहीं पहनते भीतर में, ऐसे कुर्ता जो है फाड़ दोगे, कितना अनुचित है ये। और फाड़ा तो फाड़ा, आप देखिए। और ये बोल रहे कि नहीं बूब्स, एक बार और सुना जाए, मुझे ठीक समझ में नहीं आया, एक बार और सुनते हैं। हमारे साथ ही अक्षय को मेल पुलिस ने घसीटा है और उसके बूब्स को पकड़ा है। हमारे साथ ही अक्षय को मेल पुलिस ने घसीटा है और उसके बूब्स को पकड़ा है। मेल पुलिस ने घसीटा और उसके बूब्स को पकड़ा है। क्या इंटरेस्ट हो सकता है मेल पुलिस का उसके बूब्स में? क्या वो होमोसेक्सुअल है? ऐसा इंटेंट है तब तो थोड़ा पकड़ के दिखाओ। जैसे एक एक्टिविस्ट संदीप करके है कोई, राहुल गांधी का फैन बॉय बेचारा, उसके भी आप देखो कि पूरे भूरे कलर के इतने बड़े बड़े हैं, मतलब स्तनपाई जीव है वो, और ब्रा नहीं पहनता है। अब क्या ऐसे लोगों को देख करके, जो अक्षय है उसको देख करके मन बहक गया कि भाई बूब्स तो बढ़िया है इनके, अक्षय भाई के, तो दिल्ली पुलिस उसके ऊपर कूद गई। अगर ऐसा है तो ये गलत है भाई। आप बिना कंसेंट के, चाहे वो वामपंथी ही क्यों ना हो और उसने बूब्स ही क्यों ना उगा रखे हो, यू शुड नॉट बी टचिंग। और क्या मिलेगा यार, आप देखो इस वामपंथी के, इसका आप देखिए कि बालों से घिरा हुआ है ना, और छोटा सा बीच में जो है, इससे कोई उस तरह का तो जगता नहीं। फिर कहेंगे अजीत जी आप उस निगाह से देख नहीं रहे जैसे वामपंथी देखते हैं। और ऐसा क्या है कि मतलब यदि हम बूब्स पे ही चर्चा करें, मतलब अक्षय भाई के बूब्स पे कैसे उगे होंगे या बड़े हुए, मतलब चेस्ट उसका ब्रेस्ट में कब बदला होगा, ये मैं गहन चर्चा का विषय जो है वामपंथियों, मुझे लगता है सेमिनार एक होना चाहिए कि क्या किसी दूसरे अक्षय को जो है कोई सलमान पीछे से छाती पे चढ़ के दबाता था रोज, या जो ये महोदया हैं इनको पता होगा, मतलब क्योंकि उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया, तो क्या है कोई पीछे दबा लेता था, ऊपर से दबाता था? मुझे, आई एम जस्ट अ क्यूरियस ह्यूमन बीइंग, मुझे आई जस्ट वांट टू नो कि ऐसा क्या किया गया कि अक्षय भाई के बूब्स निकल आए। और बगल में जो लौंडा या लौंडिया था, अब क्या था, अब हाँ तो अब क्या बोले, अब अक्षय नॉर्मल कैसे होंगे, उसके बूब्स हैं भाई। या तो पिन मार ले, उसमें पिन मार लेगा तो हो सकता है फूट फाट जाए, लेकिन अक्षय कैन नॉट बी नॉर्मल, और उन्होंने ये इंश्योर किया है। अब एक भाई ने देखिए, एक कोई अजीत भारती हैं लिख रहे हैं बूब्स नहीं पकड़ने चाहिए, चाहे वो वामपंथी के हों या वामपंथन के। एक वामपंथी का कुर्ता फाड़ दिया था और बालों से घिरे बूब्स के बीच क्रांतिकर्ता निप्पल भी देखने का दुर्भाग्य हमें प्राप्त हुआ था। दिल्ली पुलिस से आग्रह है कि लौंडों के बूब्स ना पकड़े। हाँ, तो ये आग्रह तो मुझे लगता है कि उचित ही है। अब राजेश सैनी जी लिखते हैं, अगर पुलिस इनके पिछवाड़े पर मारती है तो उसमें भी ये चरम सुख का आनंद लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है ना
कि एक कारक चिन्ह का यदि लोप हो जाए, अगर पुलिस इनके पिछवाड़े पर मारती है तो पर जो है ये यदि इस अव्यय को, इस कारक चिन्ह को यदि हम गायब कर सकें तो जो लाइन बनेगी, जो पंक्ति जो है वो बनेगी। अगर पुलिस इनके पिछवाड़े मारती है तो उसमें भी हाँ, तो ये जो है फिर ठीक रहेगा कि ऐसे जो अक्षय हैं जो बूब्स उगाए घूम रहे हैं, पुलिस उनके पिछवाड़े मार ले तो ठीक रहेगा, आनंद तो इंजॉय तो कर ही लेंगे। नहीं तो अक्षय बिना इंजॉय किए कैसे बूब्स उगा लेगा, मुझे तो ये जानना है। या तो फिर जहाँ ये पढ़ते हैं वहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट का केस बनना चाहिए कि अक्षय जो सोया रहा और बूब्स उसके उग जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है यार? अक्षय सोया है, उसके ऊपर किसी कॉमरेड ने मेहनत कर दी है, और एक दिन की मेहनत ये होती नहीं है, बहुत मेहनत की होगी, महीनों इसमें लगे रहे होंगे, या उसको प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए दिन में 3-4 बार लग रहा होगा, तब जा करके अक्षय के बूब्स उगे होंगे, उस मतलब साइज के हुए होंगे जिसे ये देवी जो है वो कह रही कि हाँ अक्षय के बूब्स को मेल पुलिस ने पकड़ लिया। फीमेल पुलिस पकड़ती तब तक ठीक था, मुझे लगता है, इनका मानना है। मेल पुलिस ने अक्षय के बूब्स पकड़ ली, ये अनुचित है। समझ रहे बात? इस पे मैं योगेंद्र यादव जी का सोच रहा हूँ कि उनको कुछ बयान जारी करना चाहिए कि कैसे ये क्यों हो रहा है। क्या सभ्य समाज में मतलब इजाज़त है क्या ऐसे चीज़ों की? मुझे लगता है कि नहीं। एक समाज के तौर पे हम लोग थोड़ा सा हार रहे हैं। ये लिख रहा है अमेजन इज सेलिंग मैन ब्रा, वी कैन सेंड अनदर सेफ्टी ब्रा। नहीं, ये लोग तो खुले में विश्वास रखते हैं, इनमें तो लड़कियां नहीं पहनती तो लौंडे कहाँ से पहनेंगे। और गरीबी भी तो बहुत है ना, है गरीबी भी है ना। आप सोचो कि तेंदू पत्ते ये लोग बेचने को जो है डेवलपमेंट बता रहे हैं, तो आप कपड़े ये लोग पूरा पहन पाते होंगे? इतना ढीला ढाला ये सब पहनते हैं, उसका कुछ तो कारण होगा ना भाई, ऐसे नहीं होता है। आज हम लोग 23 तारीख को जो प्रोटेस्ट है इंडिया गेट पे, जो एक जॉइंट कॉल है तो दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसी लौंडे / लौंडिया के बारे में बोल रहा था। ये लौंडा है लौंडिया हमें पता नहीं चल रहा। हाइट से लौंडा लग रहा है, फेस के स्ट्रक्चर से ये लौंडा लग रहा है। अब ये बूब्स है, नारंगी है, आई हैव नो फकिंग आइडिया अबाउट इट, बट लेट जस्ट एज्यूम कि ये लड़की है जिसकी आवाज़ जो है लौंडे जैसी हो गई है। हम फिर से जो है इसको चलाते हैं कि भाई साहब या बहन जी क्या कहना चाह रहे हैं। आज हम लोग 23 तारीख को जो प्रोटेस्ट है इंडिया गेट पे, जो एक जॉइंट कॉल है तो दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर क्लीन एयर की तरफ से, उसके लिए कैंपेन कर रहे थे। पूरे दिन हम लोग ने डीयू के अलग अलग कॉलेजेस के अंदर में कैंपेन किया, और आज शाम को जब हम लोग विजयनगर में कैंपेन कर रहे थे तो हम लोग को कैंपेन करते हुए आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने हमको रोका और हमारे ऊपर अटैक करना शुरू किया। हमारे कॉमरेड्स को टारगेट किया, उनको फिजिकली अटैक किया, उनको चोट पहुंची है, और साथ ही साथ हमारे जो विमेन कॉमरेड्स आगे आई ढाल बनकर, तो उनको रुकना पड़ा। और रुकने के बाद में भी उन्होंने विमेन कॉमरेड्स को लगातार गालियां दी हैं, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्कल नेचर की गालियां दी हैं, स्लट शेम क्या है, ट्रांस को भी गालियां दी हैं। और अभी सिचुएशन ये है कि हम लोग एक कॉमरेड के शेल्टर में हैं, और जितने भी साथी लोग यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे सभी लोग एक शेल्टर के अंदर हैं, लेकिन नीचे अभी भी 20-30 की संख्या में गुंडे अभी भी नीचे खड़े हुए हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग नीचे कब जाएंगे। अभी जो ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैसिस्ट स्कूल्स है आरएसएस बीजेपी की और पुलिस ने एक साथ नेक्सस में आकर ये चीज किया है। अभी भी द पुलिस इज नॉकिंग एट आवर विंडो एंड बीजेपी और आरएसएस का जो गुंस है वो नीचे ही है। और इसमें जब हमने देखा कि इन्होंने हम पर अटैक किया था, हमारे विमेन कॉमरेड्स ने उस पर रेजिस्ट किया और सामने ढाल भरने लगे, तो उनके ऊपर ब्राह्मणिकल ट्रांसफोबिक बातें बोली गई। पर हम लोग वो समझते हैं कि साथियों जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमको उसमें रेजिस्ट करने की जरूरत है। और अभी जो भी लोग विजयनगर के आसपास हैं, जो भी प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक लोग और प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन विजयनगर के आसपास हैं, वी वुड रिक्वेस्ट यू टू कम एट दिस प्लेस इन सॉलिडारिटी विद अस, क्योंकि वी डू नॉट इंटेंड टू स्टॉप व्हाट द वर्क वी वर डूइंग। This is a physical threat to the safety of our comrades. You can hear right now. Even the people are banging at our doors right now. This is a threat to the safety of our comrades. There are many women here. There are many women and gender minorities here. This is a threat to our safety. We appeal all progressive, democratic, peace-loving and justice-loving citizens as well as organizations in North Campus to come here in a solidarity right now. जेंडर माइनॉरिटी, जेंडर माइनॉरिटी क्या होता है भाई? मैं समझना चाहूँगा थोड़ा सा, मतलब जस्ट
व्हाट इज जेंडर माइनॉरिटी? थर्ड जेंडर बोल दो। और इनके लोग साला इसी प्रोटेस्ट में काहे जाते हैं? लौंडा पता नहीं कि लड़की है कि क्या है, लड़की को पता नहीं, वो लड़की बोल रहे हैं और वुमेन कॉमरेड्स आगे आए। तो एक तो डरपोक हो तुम लोग, साले डरपोक फट्टू हो कि वुमेन कॉमरेड्स को आगे कर देते हो ताकि पुलिस जो है कुछ करे नहीं। ऐसे होगी क्रांति? एक तो बकलोल इसमें थी, उसका नाम भी क्रांति था। और ये बात कर रहे जितने भी प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक लोग, भाई तो वामपंथी एक तो डेमोक्रेसी का हिस्सा कैसे हो सकता है? तुम्हारा कम्युनिज्म बिल्कुल अलग अवधारणा है। इसमें आगे के मोनार्की वाले जो हैं, मोनार्किक डेमोक्रेसी के जो भी सपोर्टर हैं, तो एक तो ये जो है क्लैरिटी लाओ कि वामपंथी हो तुम एंटी स्टेट हो बाय डिफॉल्ट। हाँ, तुमको पहला जाता है जब खोचाहल बांस किया जाता है, तब तुम्हारे 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को अपील की हम लोग कामरेड हैं, हम लोग को 15 फरवरी तक का टाइम दे दीजिए, हम लोग आत्मसमर्पण करेंगे। हैं, जिंदगी भर साला भीख मांगते हुए बीता। फट्टू लोग हो तुम लोग, 2 कौड़ी का रेस्पेक्ट नहीं है तुम्हारा समाज को लेकर के। आदिवासियों को आगे करते हो हमेशा, महिलाओं को मतलब अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं हिजड़ा शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि हिजड़े इन सब वामपंथी वामपंथनों से अधिक साहसी दुस्साहसी होते हैं। ये साले फट्टू है, 1 नंबर के फट्टू लोग हैं, जो लड़कियों के पजामे के पीछे वो छुप जाते हैं कि नहीं वही मार खा ले तो बढ़िया है, हम तो बच जाएंगे। आदेश मैकिया साला हेरोइन चरस चरसी साले सब ये लोग, बीड़ी में वो गांजा और घोड़े की लीद मिलाकर पीने वाले ये लोग। और देख नहीं रहे ऐसे फट्टू लोग से क्रांति होगी? ऐसे लोग जो अपने चश्मे के शीशों के भार से दबे जा रहे हैं। ये जो लौंडिया थी उसकी हाइट ठीक थी पहले, मैं बताता हूं आपको, स्क्रीन पे डाल रहा हूं। इसकी हाइट ठीक थी, लौंडे की हाइट जितनी थी। ये आज हम लोग 23 तारीख को जो प्रोटेस्ट है इंडिया गेट पे, जो एक जॉइंट कॉल है, ये जो है इधर साइड वाली, जिसके दोनों डीजे बने हुए हैं वक्षस्थल पे, मतलब टी शर्ट पे, वो वहां पे जो है इसकी हाइट ठीक थी। इसने चश्मा जब से इस तरह का पहना है ना, ये चश्मा पहनने के कारण इसकी हाइट मुझे लगता है कि 6 इंच जो है कम हो गई है उसके भार से। मतलब कॉन्स्टेंटली आप कुछ रखोगे तो नेक पे जो इधर कशेरुक होते हैं उस पर प्रेशर पड़ता है, और 2 कशेरुकों के बीच में जो गैप होता है ना वो धीरे धीरे कम होता जाता है। 33 कशेरुक है तो 1-1 mm भी, 2-2 mm भी घटेगा तो हाइट कम हो ही जाएगी। हल्का पहनो यार, बढ़िया आता है 600-800 रुपया में तुम लोग की। नहीं तो पैसा नहीं हो रहा है, दूसरे भी तरीके तो होते ही वामपंथनों के पास, है ना। आप मतलब ढेर सारी फिल्में हम लोगों ने देखी है कि इस तरह के लोग जब फंसे रहते हैं, पिज्जा मंगवा लिया, पैसे नहीं है तो चश्मा है, आप वामपंथन हो, पैसे नहीं, यू नो कि आप दो। एक तरीका तो है ना कि 2-2 रुपया दे दो कॉमरेड, ऐसे करके मिल बांट करके सबसे 2-2 रुपया लिया, 250 कॉमरेड से मांग लिया, 500 रुपया हो जाएगा, शीशा और फ्रेम दोनों मिल जाएगा। ये कर लो। और आप देखो आरएसएस और बीजेपी के गुंडे हैं नीचे में, तुरंत इनको सब चीज में, हर चीज में आरएसएस और बीजेपी। और क्या है कि केवल ट्रांसफोबिक जाइब्स नहीं मार रहे हैं, ब्राह्मणिकल फैसिस्ट ट्रांसफोबिक जाइब्स। समझ रहे बात को? विशेषण विशेषण प्रविशेषण, मतलब ऐसे लगा 3-4 सिग्निफायर सिग्निफायर सिग्निफायर, उसके बाद संज्ञा आएगी। इतना कुछ लगाते हैं ताकि प्रभावशाली वो बन सके। खाली फासिस्ट में काम नहीं हो रहा है, ब्राह्मणिकल और एक बीच में कुछ बोला उसके बाद फासिस्ट बोलते हैं। ये बोल रहे भाजपा बीजेपी, खुद ही साला गेट जो है टीन वाला वो धप 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 मार लिया, बोले ये देखो 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 आ गए, देखो देखो वो आ गया, ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद बोला कि क्या बोला, स्लट शेम किया। स्लट शेम कोई करे भी मान लेते हैं, वेश्या बोलते हैं। आजकल तो प्राउड टू बी रंडी भी चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है ना।
साउथ अफ्रीका की करेंसी है रांड, रांड या रैंड कुछ इसी तरह का है ना, तो बोलो अपने माथे पे लिख लो प्राउड टू बी अ रैंड, ऐसे करके लिख लो भाई। तो तुमको स्लट शेम को कैसे कर सकता है वामपंथनों को? तुम वामपंथन हो गई, इससे अधिक लज्जा की विषय वस्तु है क्या? कि ब्रांडेड वामपंथन हो, जो ही अपने माथे पे तुमने लिखा प्रोग्रेसिव, इसका मतलब यू आर ट्रैश बैग, तुम कूड़ेदान में पलने वाले लोग हो। ऐसे लोगों की आइडियोलॉजी जो है पूरे दुनिया के लिए संकट है। तुम लोग को कोई मतलब स्लट शेम, ट्रांसफोबिक, इनको लग रहा है ये सब बोल देंगे ना तो 4 लोगों को लगेगा ओ ये देखो ये स्लट शेम कर रहे हैं, ब्लडी बुरिश, अनकल्चर्ड, अनकूथ बीजेपी, आरएसएस, ब्राह्मणिकल, फैसिस्ट, ऐसे करके बोल देंगे और उसके लिए हाँ हमने जीवन में कुछ किया। इनके माँ बाप ने इसी के लिए भेजा होगा पढ़ने के लिए। आप सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट देयर मॉम एंड डैड, पेरेंट्स, इस कारण नहीं भेजते हैं।